साहिल श्रीवास्तव ने एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा है जो मुझे हर रोज बहुत सारे पेशेंट्स पूछते हैं, और वो है मैम विच वैक्सीन इज बेटर, कोवैक्सीन और कोविशील्ड। तो उसके लिए मैं आपको थोड़े से फीचर्स बता देती हूँ हर एक वैक्सीन के, कोवैक्सीन और कोविशील्ड में क्या डिफरेंस है। कोविशील्ड की बात करते हैं। अभी कोविशील्ड जो है इसका जो कॉस्ट है ये एक्चुअली कोवैक्सीन से थोड़ा सा सस्ता है। अगर आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कोविशील्ड लेते हो तो इसका कॉस्ट है 300 रुपीज, प्राइवेट हॉस्पिटल में आप लेते हो तो इसका कॉस्ट है 600 रुपीज। कोविशील्ड के स्टॉक्स जो है वो काफी सारे अवेलेबल है, कोवैक्सीन के स्टॉक्स है वो काफी कम है। ओके, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में कोवैक्सीन अवेलेबल नहीं है, कोविशील्ड इजीली अवेलेबल है। कोवैक्सीन जो इंडियन गवर्नमेंट मेड है, कोवैक्सीन का जो कॉस्ट है ये थोड़ा सा ज्यादा है, ये थोड़ा एक्सपेंसिव है। कोवैक्सीन का जो कॉस्ट है वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में 400 रुपीज है, और अगर आप कोवैक्सीन को प्राइवेट हॉस्पिटल में लेते हो तो इसका कॉस्ट है 1200 रुपए। ओके, अगेन कोवैक्सीन के स्टॉक्स बहुत सारी जगहों पे अवेलेबल नहीं है, लेकिन कोविशील्ड के जो स्टॉक्स है वो फ्रीली अवेलेबल है। अभी कोविशील्ड का जो ड्यूरेशन यानी कि इंटरवल बिटवीन द 2 डोजेस, अब पहले तो कम था लेकिन अब गवर्नमेंट ने थोड़ा सा उसका 2 डोजेस के बीच का जो इंटरवल है वो बढ़ा दिया है। आप कोविशील्ड का फर्स्ट डोज लेते हो तो सेकेंड डोज आपको 12 to 16 वीक्स के बाद आपको लेना है। ओके, कोवैक्सीन का जो सेकेंड डोज है या फिर ड्यूरेशन बिटवीन द 2 डोजेस है वो है 4 to 6 वीक्स। चलिए, अभी कोविशील्ड में क्या अच्छी बातें हैं, क्या खराब बातें हैं। कोविशील्ड का एक फायदा ये है कि कोविशील्ड वैक्सीन में एंटीबॉडीज ज्यादा बनते हैं एज कंपेयर टू कोवैक्सीन। ओके, तो ये बात का आप ध्यान रखिए। सेकेंडली, जैसे मैंने कहा इसके अंदर एंटीबॉडीज ज्यादा बनते हैं, तो ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ दैट इम्यूनोलॉजिक रिएक्शन, एंटीबॉडीज बनने का जो प्रोसेस होता है, फिजियोलॉजिकल प्रोसेस होता है, तो इसकी वजह से कोविशील्ड की वजह से आपको ज्यादा साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं एज कंपेयर टू कोवैक्सीन। कोविशील्ड वैक्सीन जो है ये ज्यादा पेनफुल है एज कंपेयर टू कोवैक्सीन। ओके, 3-4 दिन तक हल्का सा बुखार आ सकता है, फ्लू लाइक सिम्टम्स हो सकते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं पोस्ट वैक्सीनेशन फ्लू की तरह सिम्टम्स होते हैं। नाक बहती है, सूखी खांसी आती है, सर दर्द होता है, स्पेशली हाथ में बहुत ज्यादा दर्द करता है, तो हम लोग उसके लिए सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देते हैं। 3 से 4 दिन में पेशेंट एकदम सही हो जाता है। कोविशील्ड में ज्यादा एंटीबॉडीज बनते हैं, इसीलिए कोविशील्ड को रिकमेंड किया जाता है ओल्ड पीपल में, जिनको प्रोटेक्शन या एंटीबॉडीज कम बनते हैं जिनके बॉडी में, उनके लिए कोविशील्ड रिकमेंड किया जाता है कि उनके लिए बेटर है कि अगर वो कोविशील्ड ले। लेकिन किसने नहीं लेनी चाहिए कोविशील्ड? अगर आपको किसी भी तरह का एलर्जिक रिएक्शन होता है, किसी भी तरह की फूड एलर्जी है, दवाई की एलर्जी है, तो आपको कोविशील्ड नहीं लेना है। ओके, ये बात आप ध्यान रखिए। अब कोवैक्सीन का क्या कोवैक्सीन में कोई अच्छी बातें हैं या नहीं, या बुरी बातें हैं? देखिए, कोवैक्सीन हमारा इंडियन मेड वैक्सीन है, अच्छी बातें हैं। सबसे बड़ी अच्छी बात ये है कि कोवैक्सीन है ये हमारे म्यूटेंट वेरिएंट्स में इफेक्टिव है। अभी आपको पता होगा कि इंडिया में बहुत सारे कोविड के म्यूटेंट वेरिएंट्स आ गए हैं, जो नॉर्मल, जो पहले वाला जो कोविड वायरस था, कोविड-19 वुहान वायरस, उससे ज्यादा डेंजरस है, फास्ट स्प्रेडिंग भी है। तो कोवैक्सीन जो है ये म्यूटेंट वायरस में इफेक्टिव है, लेकिन इसका साइड इफेक्ट ये है कोवैक्सीन का कि इसमें कंपेयर टू कोविशील्ड कम एंटीबॉडीज बनते हैं। कोवैक्सीन जो है वो जनरली यंग लोगों में रिकमेंड किया जाता है, जिनके बॉडी में नेचुरली एंटीबॉडीज ज्यादा बनते हैं, तो अगर वो कोवैक्सीन लगा लेते हैं तो उनका बॉडी इवन आउट हो जाता है, तो उनको ज्यादा खतरा नहीं होता। इसका जो ड्यूरेशन है बिटवीन द 2 डोजेस वो 4 to 6 वीक्स है, इसलिए ये जो है कोवैक्सीन वो स्पेशली उन लोगों के लिए रिकमेंड है। ऑफ कोर्स यंग लोगों में तो है ही, लेकिन उन लोगों में भी रिकमेंडेड है जिनको री इन्फेक्शन होने का ज्यादा खतरा होता है, जैसे कि हेल्थ केयर वर्कर्स होते हैं, एसेंशियल केयर वाले जो वर्कर्स होते हैं, बैंक एम्प्लॉइज होते हैं, तो उनमें हम लोग कहते हैं कि कोवैक्सीन लगा लीजिए, क्योंकि फर्स्ट शॉट और सेकेंड शॉट में कम ड्यूरेशन है, तो दैट मीन्स प्रॉपर एंटीबॉडीज विल फॉर्म इन योर बॉडी एंड यू विल बी इम्यून टू द रीइंफेक्शन। ऑल्सो इट इज वेरी गुड वैक्सीन फॉर एनी म्यूटेंट वायरसेस। ओके, अभी कोवैक्सीन जो है इसके अंदर एंटीबॉडीज कम बनते हैं, इसलिए ये कम पेनफुल है। तो अगर आपको मतलब इंजेक्शन से डर लगता है, दर्द वर्द करता है, तो आप कोवैक्सीन लीजिए, इसमें कम, बहुत ही कम दर्द होगा। इसके साइड इफेक्ट्स जो है वो कंपेयर टू कोविशील्ड बहुत ही कम है, ऑलमोस्ट ना के बराबर है। ओके, किसने ये कोवैक्सीन नहीं लेना चाहिए? अगर आप किसी भी तरह के ब्लड थिनर्स ले रहे हो, जनरली जो हार्ट पेशेंट्स होते हैं जिनको स्टेंट वगैरह लगाया होता है वो ब्लड थिनर्स ले रहे होते हैं, तो उनके लिए कोवैक्सीन रिकमेंडेड नहीं है।
ओके अभी कुछ मैं आपको क्वेश्चंस के आंसर फटाफट दे देती हूँ। पेशेंट्स मुझे पूछते हैं हमने फर्स्ट डोज कोवैक्सीन का फर्स्ट डोज लगाया, अभी कोवैक्सीन नहीं मिल रहा है, तो क्या हम लोग सेकेंड डोज कोविशील्ड का लगा सकते हैं? नहीं, आप दो वैक्सीन को इंटरचेंज नहीं कर सकते। अगर आपने कोवैक्सीन लगाया है तो आपको सेकेंड डोज भी कोवैक्सीन का ही लेना है, कोविशील्ड लगाया है तो सेकेंड डोज भी आपको कोविशील्ड का ही लेना है। कुछ पेशेंट्स ये भी पूछते हैं, देखिए हमको सेकेंड डोज का ये डेट हमको दिया था कि सेकेंड डोज इस डेट को आकर आप ले लीजिए, तो मेरा डेट मिस हो गया, तो क्या मैं कभी भी फिर उसके एक हफ्ते के बाद या एक मंथ के बाद मैं वापस जाके सेकेंड डोज ले सकता हूँ? नहीं। अगर आपको जो डेट दी गई होती है उसको, सेकेंड डोज की बात कर रही हूँ, सेकेंड डोज की जो डेट आपको बताई गई होती है उसको अगर आप मिस करते हो तो फिर आपको अगेन डोज 1 से रिपीट करना होता है। कुछ प्रिकॉशंस है। सबसे पहले तो अगर आपको फीवर है या किसी भी तरह के कोविड के सिम्टम्स है तो प्लीज़ आप वैक्सीनेशन मत लीजिए, आप कंप्लीटली ठीक हो जाइए, उसके बाद आप वैक्सीनेशन लीजिए। अभी करंटली प्रेग्नेंट लेडीज जो होते हैं उनको वैक्सीनेशन रिकमेंड नहीं किया गया है, अभी तक रिसर्च चल रहा है हाउ सेफ इज द वैक्सीन इन प्रेग्नेंट लेडीज। ओके, किसी भी कोविशील्ड या कोवैक्सीन दोनों में से कोई भी वैक्सीन प्रेग्नेंट लेडीज ने नहीं लेना है। अगर आप स्टेरॉइड्स ले रहे हो, किसी भी तरह की कैंसर के मेडिकेशंस ले रहे हो, तो भी आपके लिए वैक्सीन रिकमेंडेड नहीं है। यस, जिस फिजिशियन के अंडर आपका जो ट्रीटमेंट चल रहा है अगर वो रिकमेंड करते हैं तो आप डेफिनेटली ले सकते हो, लेकिन इन जनरल अगर आप स्टेरॉइड्स ले रहे हो, इम्यूनोसप्रेसेंट्स ले रहे हो, कैंसर की मेडिकेशन ले रहे हो, तो आपके लिए किसी भी तरह का कोविड वैक्सीन रिकमेंडेड नहीं है। ओके, तो आई होप यू गॉट योर आंसर।